मेरे साथ आईटी रुड़की के दो सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विनय शर्मा और रजत अग्रवाल। मार्केटिंग पढ़ाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर हैं आईटी रुड़की में। 30,000 करोड़ का निवेश भारत सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पर कर रही है, अलग अलग योजनाओं के जरिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये बात कही है। अयोध्या जैसे शहर को अगर आर्थिक तौर पर विकसित करना है तो आगे और क्या करने की जरूरत होगी जिससे कि ये स्थिरता बनी रहे। लाखों लोग यहाँ पर आएंगे। अब जहाँ पर लोग जुड़ते हैं वहाँ पर कंजम्पशन साइकिल स्टार्ट होता है। जहाँ पर कंजम्पशन साइकिल स्टार्ट होता है वहाँ पर रिसोर्स डाइवर्ट होना शुरू होती है। तो रिसोर्स टू कंजम्पशन का एक पूरा साइकिल डेवलप होगा। एम्प्लॉयमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में पूरा दिखता है। अगर गवर्नमेंट इसको प्लान तरीके से कर रही है तो वो और भी डेवलप तरीके से दिखाई पड़ेगा। जब इस तरह से डेवलपमेंट होगा तो ग्लोबल लेवल पर एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो आज ग्लोबलाइज्ड है पूरी दुनिया में। तो सारे प्रोडक्ट्स जब आपके पास आ रहे हैं या सारी रिसोर्सेज आपकी तरफ डाइवर्टेड है, इसका मतलब आप ग्लोबलाइज लेवल पर जुड़ गए चारों तरफ से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप किसी सेंटर को डेवलप करते हैं तो वहां से पूरा वर्ल्ड जुड़ जाता है, नॉट ओनली सराउंडिंग एरियाज। या सिर्फ लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, फिर सब तरफ से, चारों तरफ से लोग जुड़ेंगे। कल को हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तो आईटी, एआई, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर डाइवर्ट होने लगेंगी। बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह के सारा। तो ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047, उसमें ये कहा गया है कि हम इसको एक ग्लोबल टूरिस्ट हब के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं, एक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं अयोध्या को। तो अगर आप इसको एक ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र विनय से कर रहे थे कि इससे आप आगे ग्लोबलाइजेशन के लिए भी एक रास्ता बना सकते हैं, तो ये किसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, अयोध्या का जो विकास हो रहा है उसमें दो धाराएं साथ साथ चल रही हैं। एक आध्यात्मिक धारा चल रही है और एक टूरिज्म वाली धारा चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या का जो विकास का मॉडल है वो इन दोनों को कंबाइन करके सस्टेनेबल मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं तभी रहेगा। क्योंकि अगर हम केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से करेंगे तो ऐसी बहुत सारी स्थान हैं जिनके बारे में कम्पीट करना उतना संभव नहीं होगा। तो अध्यात्म को सेंटर में रखते हुए उसके इर्द गिर्द सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वो एक सस्टेनेबल और यूनिक मॉडल अयोध्या के लिए बनेगा। क्योंकि जिस तरीके के दूसरे धर्म में एक विशेष स्थान को मेन टूरिस्ट या मेन अट्रैक्शन माना जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म के लिए, सनातन परंपरा के लिए अयोध्या को उस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाएगा अब आगे में कि ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक मूल स्थान है और उसके इर्द गिर्द जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें वो भावना व्याप्त रहेगी। तो जो पूरी दुनिया का जो ऐसा टूरिस्ट है जिसकी सनातन में आस्था है, सनातन में रुचि है, वो हिंदू हो ना हो, लेकिन सनातन के मूल्यों में जिसकी आस्था है, वो सारा का सारा टूरिस्ट अब अयोध्या को अपना एक मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मान के चलेगा। और मुझे लगता है कि सरकार और जो बाकी जितने भी उद्योगपति यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको उस भावना का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि उस भावना से हम केवल पदार्थ की भावना पे चले गए, जो मटेरियल डेवलपमेंट कहते हैं, तो शायद वो सस्टेनेबिलिटी वाला फैक्टर भी कुछ कमजोर पड़ सकता है। कमजोर पड़ सकता है। ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर बनाना चाहिए, उसमें वे बात लिखी है अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 में कि इसको एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब के तौर पे भी विकसित करना आपको लगता है कि जरूरी है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो आजकल वैसे भी कंजम्पशन बिजनेस का एक इम्बाइब्ड पार्ट है। हम जिसको सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी के बिना अचीव हो ही नहीं सकता। रैशनल कंजम्पशन, रैशनल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, रैशनल प्रोडक्शन, सब चीज़ रैशनैलिटी और सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन के पर्सपेक्टिव से जब देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली है स्पिरिचुअलिटी ही। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। ये इकोनॉमिक्स का रैशनल है बेसिकली, फंडामेंटल। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से ही सस्टेनेबिलिटी को देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली ज्यादा फ्रुक्टिफाई होगा। और इसमें इसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे नजर आती हैं हमेशा, कि जब इस तरह का एक एक जिसे कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रिसिटी डेवलप होती है किसी चीज में, हम इसको कॉन्सेंट्रिक इनोवेशन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। आपने इसमें बहुत सारे इनोवेशंस किए और कॉन्सेंट्रिसिटी डेवलप की, उससे वैल्यू वेब्स डेवलप होते हैं। किसी एक वैल्यू चेन को डेवलप किया और उसके साथ बहुत सारी वैल्यू चेन्स डेवलप हुई। अब जैसे आज मैं देख रहा था यहाँ पर घाट पर आते हुए
कि इतने सारे कैमरास और इतना सारा ये मूवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मीडिया का आया हुआ है, दैट इज इटसेल्फ अ रिसोर्स, मतलब एक बड़ी चीज अपने आप में है। तो ये अब इस समय देखिए, अब इलेक्ट्रिक बसेज आ गई हैं, फिर उसके बाद चार्जिंग स्टेशंस बनना शुरू हो जाएंगे, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप में पूरा, जैसे कहते हैं, वैल्यू वेब्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक इकोसिस्टम है जो Yes. यहाँ पर डेवलप होगा इससे। जी 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 निश्चित तौर पर इकोसिस्टम डेवलप होगा, उसके माध्यम से जो ये पूरा क्षेत्र है उसका आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, सांस्कृतिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा। एक सवाल था रजत साहब मेरे मन में कि करीब 100 होटल चेन्स हैं जिन्होंने आवेदन किया है कि वो अपना होटल रिजॉर्ट यहाँ बनाना चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अब यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर जमीन खरीदी है। लोधा ग्रुप के मैं प्लॉट पर गया था, अमिताभ बच्चन का पोस्टर लगा था वहाँ पे। तो वो एक ब्रांडिंग भी यहाँ पर हो रही है, अयोध्या एज अ अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं टूरिज्म का। देखिए, ऐसा है कि आपको किसी भी चीज को सफल बनाने के लिए आज की तारीख में प्रचार तंत्र की बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है और उसमें वो एलिमेंट कि ये केवल अयोध्या तक सीमित ना रहे, ये पूरा देश का बन जाए, चाहे अक्षत कलश यात्रा रही हो, चाहे घर घर तक निमंत्रण पहुंचाने की बात रही हो, कि ये मास मूवमेंट किस तरीके से बने। और उन सब चीजों के लिए हमें जो बड़े बड़े ब्रांडिंग के स्टार्स हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या और जितने भी मीडिया की दुनिया के लोग बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनका उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग अर्थ यहाँ लगा रहे हैं उनको अपना रिटर्न उस प्रकार से देखना पड़ता है। और हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि दोनों में समन्वय बना रहे, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे आना चाहता है उसको चाहिए कि भाई मेरे स्टेक होल्डर है उनका कितना लाभ यहाँ से हो रहा है। तो वो दृष्टिकोण भी एक रहता है। लेकिन जो इसकी विकास के जो सूत्रधार हैं उनको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो समन्वय कभी टूटे ना, वो समन्वय हमेशा बना रहे। अगर समन्वय बना रहेगा तो सस्टेनेबल विकास अयोध्या का बनेगा और अयोध्या के माध्यम से सनातन की जो सुगंध है वो पूरी दुनिया में फैलेगी। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अयोध्या से मेरे कैमरा सहयोगी पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।